पहला सर्वदलीय डेलीगेशन आज विदेश रवाना होगा। श्रीकांत शिंदे, संजय झा के नेतृत्व में मिशन शुरू हुआ है। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई जाएगा डेलीगेशन, संजय झा के नेतृत्व में जापान जाएगा डेलीगेशन और दुनिया में पाक के झूठ को बेनकाब सांसद करते हुए नजर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को सही जानकारी देंगे। पाकिस्तान आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे और दुनिया में पाकिस्तान का झूठ अब बेनकाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पूरी दुनिया में जानकारी दी जाएगी। संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन जापान जाएगा। अब बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला सर्वदलीय डेलीगेशन आज विदेश के लिए रवाना होगा। बड़ी खबर लगातार आप तक श्रीकांत शिंदे, संजय झा के नेतृत्व में मिशन शुरू हुआ है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में यूएई डेलीगेशन जाएगा। बड़ी खबर लगातार आप तक, संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन जापान के लिए रवाना होगा। तो दुनिया में अब पाक के झूठ को बेनकाब करते हुए सांसद अब नजर आएंगे। पाक का झूठ अब पूरी दुनिया को बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पूरी दुनिया को जानकारी दी जाएगी कि भारत ने किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने की पहल जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उठाई और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सफलता को अब पूरी दुनिया में बताया जाएगा और पाकिस्तान के आतंकवाद का चेहरा अब पूरी दुनिया में बेनकाब किया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को अब सही जानकारी दी जाएगी। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। वो सब तो कुछ बचा नहीं। डेलीगेशन जो आज रहा है, हम निकल रहे हैं, जापान जाएंगे, जापान से कोरिया, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 5 देशों में हम जा रहे हैं। सांसदों का ग्रुप है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ ये हमारा जो काम है, वहाँ जा करके पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है उसकी करतूतों को उजागर करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से हरकत की है वो हमारे देश में तमाम बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं करता रहा, लेकिन इसका जवाब देना शुरू हुआ 2016 जब उरी में किया इन्होंने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में किया, पहलगाम पर 40 सीआरपी जवान मारे, तो हमने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। और अब हम सोचते थे ये सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं और 22 अप्रैल को हमारे 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना, हम करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। भारत का साफ स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशंस, उनके सिविलियन पर मुझे हमला नहीं करना है, हम केवल आतंकवादियों को करेंगे जो हमारे यहाँ ये तबाही मचाते हैं। और हमने किया, 9 उनके बेसेज आतंकवादियों के बर्बाद कर दिए। लेकिन जैसा अपेक्षा थी, पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, सिविलियंस, कश्मीर में तो हमारे एक IAS अफसर मारे गए, और इसके अलावा हमारे बेसेज पर प्रयास किया, उसको हमारे आकाश, ब्रह्मोस और उसके बाद S-400 ने नाकाम कर दिया। तो ये जो है हमारा अभी है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे, और यही चीज हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा करके
वहाँ के राजनयिकों के साथ, वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे और पाकिस्तान, उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से भारतीय सेना ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका शौर्य, साहस और पराक्रम दिखाया और दुश्मन देशों का जो रवैया था, आतंकवाद को जैसे वहां पे वो बढ़ावा दे रहे थे, वैसे सभी आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाकर जिस प्रकार से जवाब दिया है, और वह कैसी कार्यवाही थी, वह कार्यवाही सिर्फ बदले की भावना से नहीं की गई थी, पर एक न्यायिक कदम था। यह सारी बात हम पूरे विश्व में माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में सभी देशों में कई सारे हमारे सांसदगण टीम इंडिया बनकर, इट्स एन ऑल पार्टी डेलीगेशन, मतलब ये कोई एक व्यक्तिगत कोई एक पार्टी का निर्णय नहीं है, पर सभी पार्टी साथ में मिलकर टीम भारत बनकर जब जा रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होगा और जो सच्चाई है वह सामने भी आएगी।